हेलो गाइस, मैं देवांशी शर्मा। आज फिर मैं आपके पास एक नई जगह के दर्शन कराने के लिए आपके पास आई हूँ। चलिए चलते हैं। आज चलते हैं हम झंडे वाला गुरुद्वारे की सैर पर चलते हैं, उनके दर्शन के आज चलते हैं। ये झंडे वाला जो गुरुद्वारा है यह देहरादून में स्थित है, जो कि पलटन बाज़ार के पास में है। और अगर जो हम स्टेशन से बात करें तो स्टेशन से ये आधा किलोमीटर दूर पड़ता है और ISBT से ये 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। झंडे वाला चौक जो है ये गुरुद्वारा, यहाँ पर ये झंडा साहिब जो है लगभग 90 से 100 फीट का ये लंबा जो है झंडा पड़ता है, फुट लंबा पड़ता है ये। इसका झंडा उत्सव मनाया जाता है। इसकी जो दीवारें हैं इस पे बहुत ही कमाल की, बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, जो कि मुग़ल शैली और सिख शैली का मिश्रण है या मिक्सचर है। बहुत ही सुंदर इसमें पेंटिंग उकेरी गई हैं। बहुत अच्छी कारीगरी है। सारे ये मार्बल के ऊपर बनी हुई हैं सारी की सारी। ये देखिए बहुत ही सुंदर बना हुआ है। बहुत ही बारीकी से कार्य किया गया है इन पर। और जितने भी ये मूर्तियाँ या जो भी इन्होंने उकेरी हैं कारीगरी, इसमें विष्णु भगवान और राधा कृष्ण जी बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए आप, गणेश जी हैं रिद्धि सिद्धि के साथ। यहाँ पर राधा कृष्ण है अपनी गोपियों के साथ। ये विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ शयन करते हुए दिखाया है। तो इस तरह की बहुत ही खूबसूरत नक्काशी पूरी दीवारों पर, बहुत ही नायाब नक्काशी है। और ये अंदर की तरफ चलते हैं तो ये यहाँ पर दरबार साहिब है, जहाँ पर गुरु राय जी जो हैं, जिनकी याद में ये बनाया गया है। ये जो सिखों के साथ में गुरु थे हर राय जी, उनके बड़े बेटे गुरु राम राय जी की स्मृति में बना हुआ है। बहुत ही सुंदर इसके चारों तरफ फुलवारी है। पुष्प वाटिका बहुत सुंदर है। शुरू में देहरादून का नाम जो था वो डेरा या कैंप दून घाटी से था, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु राम राय जी थे इन्होंने सबसे पहले डेरा लगाया था। डेरा वाली घाटी के नाम से इसको धीरे धीरे कहते हैं देहरादून। देहरादून से देहरादून हो गया। ये 1699 में यानी कि 1699 में कंप्लीट हो गया था। जब राम राय जी की डेथ भी हो गई थी तो उनके 12 साल के बाद तक भी इसमें कंस्ट्रक्शन होती रही। और ये कंस्ट्रक्शन का काम जो था उनकी वाइफ जो थी पंजाब कौर जी, उन्होंने करवाया था। और ये 1703 या 1703 से लेकर 1706 तक का इसमें पेंटिंग का जो पेंट करवाया गया था उसका कार्य चला था। और जो इसकी देखरेख थी वो पंजाब कौर जी ही करती थी। बहुत सुंदर फुलवारी है। ये मंदिर के बाहर के प्रांगण है। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये सीधा प्रांगण आप देख सकते हैं। सीधा अंदर की तरफ हम जा रहे हैं तो इधर साइड में, दोनों साइड पर ही फव्वारों की सेटिंग की गई है। रात के टाइम पर या कोई फेस्टिवल ओकेशन होता है तो रात के टाइम भी इनको चलाया जाता है। दिन में भी चला लेते हैं जब कोई ख़ास संगत ने आना हो या कोई ख़ास फेस्टिवल होता है तो ये दिन में भी चलाते हैं फव्वारे। तो इसकी छटा बहुत ही न्यारी होती है। दोनों साइड में इसके फव्वारे की सेटिंग है। ये
इस साइड में भी और दूसरी साइड में। रात के टाइम इसका ऐसा दृश्य लगता है। अब अंदर की तरफ जा रहे हैं, जो मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर देखिए दीप दान के लिए अलग से विशेष जगह बनाई गई है कि यहाँ पे दीपक जलाया जाता है। ये दिया कांच के उसमें बनाया हुआ है। घंटी भी लगी हुई है। ये बाबा गोरखनाथ जी का यहाँ पर चित्र बना हुआ है। और अंदर की तरफ जब हम जाते हैं तो ये मेन दर्शनार्थ के लिए बनी हुई है, इसीलिए इसको मंदिर भी कहते हैं। पीछे की साइड गुरुद्वारा और इधर की साइड में मंदिर है। ये मंदिर के सामने ही तालाब है जिसमें पानी भरा हुआ है। और ये रात के समय इसका दृश्य कुछ ऐसा दिखाई देता है। सामने ही जो हम थोड़ा ऊपर की साइड चलते हैं तो यहाँ सामने माता पंजाब कौर जी की समाधि भी है। ये देखिए, ये इनकी सीढ़ियाँ हैं और ये इस वक्त दरवाज़ा बंद है। ये माता जी की समाधि इसके अंदर है। इस पे लिखा भी हुआ है माता पंजाब कौर का समाधि स्थल। ये थोड़े से झरोखे हैं जिसमें से हम अंदर झांक भी सकते हैं कि कैसी है समाधि। अंदर एक दिया जल रहा है। बाहर से देखें तो, दूर से देखें तो इसका व्यू इस तरह से दिखता है। रात्रि के समय बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। जब लाइटिंग और ये फव्वारे वगैरह चलते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है। अब हम वापस चलते हैं तो वापसी का जो गेट है उस पर भी खूब सारी नक्काशी हो रखी है। वही मार्बल के ऊपर नक्काशी की गई है इसकी। ये उत्तराखंड की बिल्कुल रेयर जगह है जहाँ पर इसका प्रिजर्वेशन किया भी गया है सरकार की तरफ से। और क्योंकि ये लगभग 300 साल पुरानी धरोहर है तो आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में ये आता है और इसका रेस्टोरेशन भी यानी कि पुनर्निर्माण भी इसका हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे। बाय बाय। कैसा लगा आपको व्लॉग?